आज की प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि हमने आप सबको बताया है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, झारखंड सरकार के लोकप्रिय और यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री रघुवर दास जी आप सबको संबोधित करेंगे। मैं मंच पर माननीय रघुवर दास जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उनकी बाईं ओर हमारे प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी श्री अशोक बड़ाइक जी भी उपस्थित हैं। अब मैं अपने नेता श्रीमान रघुवर दास जी से आग्रह करता हूं कि आप सबके बीच अपनी बात रखें। माननीय रघुवर दास जी। आज के इस प्रेस वार्ता में हम सबों के बीच भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी श्री पाठक जी, सह प्रभारी श्री अशोक बड़ाइक जी और इस प्रेस वार्ता में आए सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंटिंग एवं सोशल मीडिया के सभी भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पूर्व जो झारखंड में महाठग गठबंधन की सरकार चल रही है, उन्होंने एक नियुक्ति नियमावली बनाई। झूठे वादे और नारे के आधार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस ने सरकार बनाई। झारखंड के युवाओं और युवतियों को बड़े बड़े सब्ज़बाग दिखाए और ये कहे कि युवा की सरकार बनाई है। माननीय हेमंत सोरेन जी बार बार कहते थे कि युवा की सरकार, और ये भी वादा किए थे कि एक वर्ष में 5 लाख लोगों को नौकरियां देंगे और खतियान के आधार पर स्थानीय नीति परिभाषित करेंगे। लेकिन लगभग 2 वर्ष होने जा रहे हैं, इन दोनों में से सरकार ने कुछ नहीं किया। और इस जो अभी नियुक्ति नियमावली बनाया, उस नियुक्ति नियमावली में झारखंड के बेरोजगार नौजवान नवयुवतियों समेत संपूर्ण झारखंड वासियों को धोखा देने का काम किया, छलने का काम किया है, ठगने का काम किया है। ऐसी नीतियां बनाई है कि कोई भी देश का कहीं से भी कोई आकर झारखंड में 10वीं या 12वीं पास कर नौकरी पा लेंगे। ऐसी असंवैधानिक नीति बनाई जिसमें हर भाषा होगी लेकिन हिंदी नहीं रहेगी, ताकि नीति कानून के उलझन में फंसी रहे और नियुक्तियां ना हो सके, और नियुक्तियां हो भी तो नियुक्तियों के व्यापार का रास्ता खुल सके। जिस प्रकार झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग बन गया है, अब सरकार नियुक्तियों को भी उद्योग बनाना चाह रही है। जब हमारी सरकार थी, हमारी सरकार ने 2016 में जो स्थानीय नीति बनाई थी, उसमें प्रावधान किया गया था कि अभ्यर्थी का जन्म झारखंड राज्य में होने के साथ साथ मैट्रिक या 10वीं तक की पूरी शिक्षा झारखंड में ही हो। ये जरा ध्यान दे के आप समझिएगा। हमारी 2000 झारखंड की जो 16 की नीति थी,
उसमें झारखंड में जन्म लिया हुआ, झारखंड में मैट्रिक या पूरी शिक्षा झारखंड में ही हो। और इसे माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने भी सही माना था। पूर्व की स्थानीय नीति में जो प्रावधान किए गए थे उससे झारखंड के निवासियों को काफ़ी लाभ मिला था। 90% से ज़्यादा हमारी सरकार में 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नियुक्तियां हुई थी, उसमें 90% से ज़्यादा झारखंड के बच्चे बच्चियों को ही सरकारी नौकरी मिली थी, चाहे वो पुलिस की नौकरी हो, शिक्षा की नौकरी हो, वन रक्षी की नियुक्ति हो या अन्य विभाग में जेपीसी या कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो नियुक्ति हुई। वर्तमान सरकार में जो संशोधन किया है उसके अनुसार 10वीं तथा 12वीं की शिक्षा झारखंड से किया जाना अनिवार्य है। क्या वर्तमान सरकार, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या वर्तमान सरकार वैसे अभ्यर्थियों को भी लाभ पहुंचाना चाहती है जिसका जन्म झारखंड में नहीं हुआ? नए संशोधन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 2015 से बाहर से आकर झारखंड आकर यहाँ के मैट्रिक पास करता हो और 2 साल इंटरमीडिएट कर लेता है तो यहाँ नियुक्ति के लिए योग्य माना जाएगा। एग्जाम्पल, कोई 9वीं दूसरे राज्य में पास किया, यहाँ अगर 10वीं में पास करता, मैट्रिक पास करता, 2 साल इंटरमीडिएट करता तो उसको यहाँ के इस नियुक्ति नियमावली के तहत उसे माना जाएगा। अगर वर्तमान सरकार ऐसा संशोधन कर रही है तो यहाँ के आदिवासी मूलवासियों और झारखंड वासियों के आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व की भाजपा सरकार ने झारखंड के मूलवासी, आदिवासी और लंबे समय से झारखंड में रह रहे निवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय नीति बनाई थी। उस नीति के में राज्य की 3rd और 4th ग्रेड श्रेणी की सारी नौकरियां राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित की गई थी। वर्तमान राज्य सरकार उस कड़े उपप्रबंध को ढीला करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के 2014 के घोषणा पत्र में हमने डाली थी कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के बच्चे बच्चियों को झारखंड में प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जाएगी। उसी के निमित्त हमने कड़ा कानून बनाकर कि जो झारखंड में जन्मे हैं, झारखंड में शिक्षा दीक्षा लिए हुए हैं, उनको 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में नौकरी और जिले वाइज 10 वर्ष के लिए हम लोग ने आरक्षित किया था। वर्तमान सरकार चुनाव में पूर्व नई स्थानीय नीति बनाने का वादा किया था, लेकिन अब वह मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास करने का एकमात्र शर्त लगाकर पूर्व की ही स्थानीय नीति को बर्बाद करने का काम कर रही है। वर्तमान सरकार के नए संशोधन का सीधा असर राज्य के आदिवासी, मूलवासी और झारखंड वासियों के हित पर पड़ेगा। राज्य सरकार की नई नियुक्ति नियमावली यहाँ के जातिगत तथा भाषा संरचना को नुकसान पहुंचाने की एक बड़ी साजिश हो रही है। बंगला, उड़िया भाषा को शामिल करने का भारतीय जनता पार्टी भी स्वागत करती है, क्योंकि ये हमारे राज्य का द्वितीय राजभाषा है। लेकिन राष्ट्रभाषा हिंदी की उपेक्षा बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। नई नियुक्ति नियमावली के माध्यम से झारखंड में बाहरी लोगों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। नए प्रावधान के बाद देश के किसी भी हिस्से में रहने वाला व्यक्ति सिर्फ झारखंड से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास कर यहाँ नौकरी प्राप्त कर सकता है। झारखंड के अधिकांश छात्र जनजाति भाषा के बजाय हिंदी भाषा में पढ़ते हैं। कहीं भी झारखंड में जनजातियों के लिए अलग से कोई स्कूल
नहीं है। इस राज्य में दो ही भाषा में स्कूलों में पढ़ाया जाता है, या तो हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम। और वर्तमान सरकार ने जानबूझकर हिंदी को ही परीक्षा प्रक्रिया से बाहर कर दिया, जिससे यहाँ के छात्रों को नुकसान हो। अगर अब बाहर में बैंक में, LIC में या केंद्र की कोई भी अगर नियुक्ति होगी तो हमारे बच्चे अगर हिंदी नहीं जानेंगे तो उस से वंचित हो जाएंगे। और इस तरह झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का काम ये सरकार कर रही है। पूर्व की भाजपा सरकार ने 2016 में पहली से ही 10वीं तक की परीक्षा पास करने को नौकरी का प्रावधान किया था। ये समझने की बात है, हमारी सरकार के समय पहली क्लास से 10वीं क्लास तक पास करने वाले को ही स्थानीय माना जाए, उनको ही नौकरी देने का प्रावधान था। इस सरकार में आप बीच में भी आकर मैट्रिक इंटरमीडिएट कर लेंगे तो आप नौकरी का ये अंतर आप समझिए। तो किस प्रकार यहाँ के जो हमारे बच्चे बच्ची झारखंड के उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, और उसी प्रावधान का श्रेय या झारखंड सरकार ले रही है, जबकि उसने सिर्फ 10वीं परीक्षा पास करने का प्रावधान कर यहाँ के छात्रों के साथ भविष्य खिलवाड़ कर रहा है। जैसा आपके माध्यम से सरकार ने बताया कि भाजपा सरकार ने JPCC और SSP की परीक्षा में स्थानीय भाषी को शामिल किया गया था। आपको मेरे पास संलेख है 2016 का, आप देखिएगा। उस समय समाचार पत्र में भी आप लोगों ने समाचार पत्र का कटिंग भी मिली है। JPCC की परीक्षा में स्थानीय भाषा को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने शामिल किया। आप सबको याद होगा, हाउस के अंदर जब 2013 में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे तो C-सेट से हटा दिया था, और हाउस के अंदर जब प्रश्न हुआ था तो इन्होंने कहा था हमसे गलती हो गई, अफसर ने गलती करा दिया। तो JPC और SSP में जो भी जनजाति भाषा को, चाहे वो संथाली हो, मुंडा हो, खड़िया हो, खुड़ुक हो, कुरमाली हो, खोरटा हो, नागपुरी हो, पंचपरगनिया या अन्य भाषाओं को शामिल हमारी सरकार ने शामिल किया। वर्तमान सरकार ने विगत 1.5 साल में नियुक्ति तो नहीं की, आगे की नियुक्तियों को भी उलझाने की मंशा से नियुक्ति नियमावली में संशोधन करने का काम किया। वर्तमान सरकार ने 6ठी JPC के माध्यम से गलत नियुक्ति करने का काम किया है। साथ ही हाईकोर्ट का आदेश का भी पालन यह सरकार नहीं कर रही है, जिसमें दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए थी। वर्तमान सरकार राज्य की सामाजिक समरसता को बर्बाद करने पर तुली हुई है। नई नियुक्ति नियमावली से राज्य के आदिवासी मूलवासियों को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि नई नियुक्ति लटक जाएगी। झारखंड में इंटरमीडिएट तक क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई नहीं होती है। किसी विषय में कि स्नातक की पढ़ाई कोई व्यक्ति अगर कर रहा तो इस स्थानीय नीति से उनको लाभ होगा। जो ग्रेजुएशन में अगर जो रांची यूनिवर्सिटी में जनजाति भाषा की पढ़ाई होती, अगर कोई हमारा बच्चे बच्चियाँ ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं तो उनको इस स्थानीय नीति से ही लाभ हो सकती है। जबकि झारखंड में इंटरमीडिएट तक क्षेत्रीय भाषा की कोई पढ़ाई नहीं होती है। किसी भी विषय में स्नातक की पढ़ाई कर कोई व्यक्ति क्षणिक लाभ ले सकता है, जिसका सीधा नुकसान यहाँ के आदिवासी मूलवासी झारखंड वासियों को होगा। मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का 1 साल में 5 लाख नौकरी देने का वादा आज हवाई साबित हो रहा है, और उसी से बचने के लिए पूरे मामले को उलझाने का प्रयास चल रहा है। नई नियुक्ति नियमावली पूरी तरह से असंवैधानिक है, जिसका असर भविष्य में निकलने वाली नियुक्तियों पर प्रभाव पड़ेगा। और जिस तरह आप देखें, कैबिनेट करने के बाद जो ये लोग नियुक्ति का जो निकाला जिला वाइज,
इसमें आप देखिए, रांची में जनजाति भाषा में कुड़ुक, खड़िया, मुंडारी, क्षेत्रीय भाषा नागपुरी, पंचगरिया, कुरमाली, बंगला, हिंदी भाषी का कोई स्थान नहीं। उसी तरह आप पलामू देखिए, खुड़ुक, असुर, बाकी हिंदी भाषा भाषी बच्चे बच्चियां को इसका फायदा नियुक्ति नियमावली से नहीं मिलेगा। उसी तरह हम सारे चार्ट मेरे पास हैं, धनबाद में, बोकारो में, कहीं भी हिंदी भाषा भाषी के बच्चे बच्चियों को इस नियुक्ति नियमावली से वो नौकरी से वंचित रहेंगे। तो ऐसी नियुक्ति जो नियमावली झारखंड सरकार बनाई है, सरासर झारखंड के हमारे बच्चे बच्चियों, चाहे आदिवासी के बच्चे हों, मूलवासी के बच्चे हों, झारखंड वासियों के बच्चे हों, उनके साथ घोर अन्याय किया है, पूरी तरह असंवैधानिक है। और ये जो बड़े बड़े वादे किए थे, ये वादे पूरे नहीं कर पाने के कारण इस मामले को वो उलझाना चाहते हैं और इस तरह नियुक्तियों को अवरुद्ध करना चाहते हैं। मुझे इस आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इतना ही बोलना था और झारखंड के वासियों से और की जो आवाज़ है, क्योंकि आज सारे जगह आज आक्रोश इसको लेकर, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप जल जंगल जमीन, मूलवासी आदिवासी 19 का 32 की खतियान, झूठे झूठे वादे नारे देकर आपने सत्ता पूरा की, लेकिन आज आप उन लोग के साथ विश्वासघात करने का काम कर रहे हैं। तो आज भी आप चेतिए और हिंदी भाषा जो राष्ट्र का भाषा है, जो राज्य का भाषा है, भारत का संविधान भी हिंदी भाषा और विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आप कैबिनेट भी करते हैं तो हिंदी भाषा भाषी में ही बात करते हैं। हम झारखंड में जितने लोग हैं आज भी सब बात करते हैं तो हिंदी भाषा भाषी में। तो हिंदी को आप जोड़ने कर इस राज्य की भाषा, इस राष्ट्र की भाषा, जनजाति भाषा, क्षेत्रीय भाषा का हम भी पक्षधर हैं। हम लोग ने, हमारी सरकार ने की है। आप झूठा श्रेय ले रहे हैं और फिर जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। तो मेरी सरकार से बार बार मांग होगी कि हिंदी को आप जोड़ने का काम करें। और ये जो हमारी जो नियमावली बनी थी कि झारखंड के बच्चे बच्चियां जन्म से लेकर 1 से लेकर मैट्रिक पढ़ रहे थे, उनको ही झारखंड के इस नियुक्तियां नियमावली में उनको जोड़ा जाए, ताकि झारखंड के बच्चे बच्चियां 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में, क्योंकि उनकी भी आशा थी कि अलग राज्य होगा, हमारे लोग को भी, यहाँ के राज्य के रहने वाले आदिवासी मूलवासी या झारखंड वासी को नौकरी मिलेगी। उसको उस सपना को पूरा करने का काम आप करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न होगा? हम देखिए, भाषा एक जोड़ने वाली कड़ी है। हर व्यक्ति को हर भाषा जाननी चाहिए। उर्दू भाषा को अगर जोड़े हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, बंगला भाषा को जोड़े हम स्वागत करते हैं, आपको उड़िया भाषा को जोड़े हम स्वागत करते हैं। ये हमारे समय से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन हिंदी भाषा जो था, उस हिंदी भाषा को हटा दिया। तो मैंने कहा हिंदी हो चाहे संस्कृत, हिंदी संस्कृत से ही निकला हुआ। अब जैसे आईएएस का एग्ज़ाम भी होता है, तो आप देखे होंगे आईएएस का एग्ज़ाम में उसमें भी रहता है पाली, फारसी, इस तरह के सब्जेक्ट रहते हैं, संस्कृत सब्जेक्ट रहते हैं। आईएएस लोग भरते हैं, पास हो जाते हैं, फिर 3 महीना का ट्रेनिंग शिक्षा लेके सीख के फिर आईएएस बन जाते हैं। तो यहाँ भी जो तेज विद्यार्थी होंगे बाहर के, वो सेलेक्ट होंगे और वहाँ के 3 महीना फिर भाषा सीख के उनको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ की बोलचाल जनजाति भाषा जरूर है, लेकिन स्कूल में क्या जनजाति 1 से लेकर मैट्रिक तक जनजाति भाषा में पढ़ाई होती है? तो हमारे बच्चे तो फिर पीछे रह जाएंगे। चाहे राज्य की नौकरी हो, चाहे देश के किसी रेलवे में वैकेंसी हो, बैंक में वैकेंसी हो, LIC में वैकेंसी हो,
कि बहुत गंभीर मामला, हमारे राज्य के बच्चे बच्चियों के भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ ना करे, यही अनुरोध सरकार से। यही ना मैं कह रहा हूँ, तो ये तो संविधान के खिलाफ, इसने कहा मैंने आज संवैधानिक है कि पूरी नियुक्ति नियमावली आज संवैधानिक है, और जरूरत पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी न्याय के लिए, जस्टिस नैसर्गिक न्याय के लिए कानून का भी दरवाजा खटखटाएगी। लेकिन हम सरकार को सचेत करना चाहते हैं, आज भी पूरी सरकार को न्यायपालिका ही चला रही है, चाहे कोरोना महामारी की हो, चाहे इनक्रोचमेंट हटाना हो, शहर में ट्रैफिक व्यवस्था का हो, सारी न्यायपालिका। तो ये विधायिका की जो गरिमा इस सरकार में खत्म हो रही है, तो विधायिका की गरिमा बने रहे, ये हमारी राज्य सरकार से मांग है कि अविलंब आप हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा को आप इस नियुक्ति नियमावली में जोड़ते हुए, ताकि झारखंड वासी, चाहे वो जनजाति भाषा हो चाहे गैर जनजाति भाषा हो, हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते। झारखंड में रहने वाले लोग, जो हमने 85 से कट ऑफ डेट दिया था, जो 85 से रह रहे हैं, सभी झारखंड वासी है। भारतीय जनता पार्टी कोई भेदभाव की राजनीति नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। हमारी राजनीति है सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास। और इसी मंत्र के लेकर 2016 में हमने स्थानीय नीति बनाई थी, जिसको हाई कोर्ट ने भी उचित ठहराया था। अगला कदम तो यही है कि हम आपके माध्यम से एक जो जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका, जो सरकार ने नई नियुक्तियां नियमावली में जो कमियां है, और जो इस राज्य को बांटने की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति का जो षड्यंत्र कर रही है, सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं कि आप इस राज्य की 3.25 करोड़ जनता के हित को ध्यान में रखकर, इस झारखंड के बेरोजगार नौजवान नियुक्तियों के हित को ध्यान में रखकर आप नियुक्ति नियमावली में अविलंब संशोधन करें, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई कार्यकर्ता न्यायालय में इसको चुनौती देगा। अभी आपने पेपर का जिक्र किया है, एक पेपर का जिसमें आपने बताया कि रांची जिला में आपको हम दे रहे हैं, आप पढ़ लो। ये मेरे पास है सर, लेकिन ये कागज फर्जी है। ये जो आपके पास है ये तो वायरल हुआ, ये फर्जी है, जैसे रांची में दिखा रहा। अब मैं तो आपके समक्ष रख रहा हूं, तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए ना। नहीं, जब आप हिंदी हटा ही दिए हैं, हिंदी राज्य, मैं बोल देता हूँ सर, जो मुझे जानकारी, हिंदी राज्य स्तरीय जो एग्जाम उसमें हटा गया, क्षेत्रीय भाषा जिला वाला कभी आया नहीं कैबिनेट में सर। अच्छा, राज्य से अब हटा दिए, जी सर। तो जब आप राज्य से हटा दिया तो जिला और अनुमंडल कहाँ क्वेश्चन होता है? सर जो आपके पास है, जो बता रहे रांची का, नहीं, जो हमको सूचना मिला आप उसको आप वेरीफाई कर लो, लेकिन राज्य स्तर से आप हटा दियो ना। लेकिन अभी आपने जिलावार, अरे आप उसको लकीर का फकीर मत हो, राज्य स्तर से हट गया है ना, तो उचित है कि अनुचित है, ये हम बताया कैसा आपको सूचना मिला, हम तो सूचना